हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ईवो और जान दोनों ने अपना एक दूसरे के लिए लव कन्फेशन कर दिया था और ईवो ने कहा था कि वो जैन से वेडिंग करना चाहता है और ग्रैंडमा भी रेडी हैं, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट डे जब जैन ईवो के घर इवनिंग को ब्रेकफास्ट के लिए आता है तो ग्रैंडमा से भी मिलता है और ग्रैंडमा भी बीजिंग जैन को एक्सेप्ट कर लेती है और जैन उनसे बातें करके बाहर निकलता है तो देखता है ईवो अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। कॉल ख़त्म होने के बाद ईवो देखता है जैन को। जैन वहीं पर खड़ा हुआ था। इसके बाद ईवो जैन को अपने रूम में लेकर आता है। ईवो डोर बंद करता है और जैन काउच पर बैठ जाता है। जैन ईवो को रूम को देख के बोलता है, वाह, तुम्हारा रूम बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। ईवो जैन को देख के बोलता है, हमारा रूम। एंड जैन सरप्राइज होकर ईवो को देखता है। इसके बाद ईवो जैन के पास आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और तुरंत ही वो जैन को अपनी गोद में बिठा लेता है। जैन भी कंफर्टेबल होकर ईवो की गोद में बैठ जाता है। ईवो जैन को देखता है एंड देन फिर अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे रखता है और देन उसे किस करना शुरू कर देता है। एंड जैन भी हमारा ईवो के किस को अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा था। कुछ टाइम के बाद जैन किस को ब्रेक करता है और वो हैवी हैवी ब्रीथ लेने लगता है। ईवो जैन को देखता है, दोनों के ही लिप्स पे उनका सलाइवा लगा हुआ था मिक्स वाला और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ईवो जैन को देखता है और बोलता है, जैन, मैं शादी तक का वेट नहीं कर पा रहा हूँ, सच में मैं तुम्हें कम्प्लीटली अपना बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जैन देखता है और बोलता है, सच में तुम बहुत डेस्परेट हो। ईवो बोलता है, हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारे लिए। और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ आने लगती है। ईवो और जैन दोनों ही सोचते हैं कि चलो फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं। एंड ईवो जैन को देखता है, जैन ईवो को, और दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं। ईवो प्रोटेक्टिव होकर जैन का हाथ पकड़ लेता है। जैन देखता है ईवो को। ईवो बोलता है, जैन घबराना मत, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैन बोलता है, हाँ, मुझे और फैमिली मेम्बर से डर नहीं लगता है सिवाय तुम्हारे डैड के। ईवो अपने मन में सोचता है, हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है इस वर्ल्ड के अंदर, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, हाँ, वो मेरा खटिया डैड है। और ये बोलकर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है अपने मन में ही। देन इसके बाद वो लोग हॉल के अंदर आ जाते हैं। एक एक करके फैमिली मेम्बर्स जो मेन डोर था वहाँ से अंदर आ रहे थे एंड जैन सभी को ग्रेट कर रहा था। हुआंग जिंगयू जैसी जैन को देखता वो सरप्राइज हो जाता है। जैन को वहाँ देखने के बाद हुआंग जिंगयू जैन के पास आता है और बोलता, जैन तुम यहाँ पे? जैन देखता है और बोलता, वो मैं। तभी ईवो बोलता है, मैंने जैन को बुलाया यहाँ पर डिनर करने के लिए और उसका नाम शाओ जैन है, जैन नहीं, तो उसके नाम से बुलाओ। ये सुनने के बाद ईवो जो है ना वो जैन को देखता है एंड जैन ईवो के कान में विस्पर करते हुए बोलता है, ईवो ईवो पॉसेसिव होना बंद करो। एंड ईवो देखता है उसे। जैन के फेस पर स्माइल थी। जैन फिर हुआंग जिंगयू को देखता है और बोलता है कि हाँ, जैन के फेस पे स्माइल थी। एंड तभी जैन को फील होता है अपने ऊपर किसी की नज़रें। एंड जैन जब ये फील करता ना तो उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। हम देखते हैं ईवो के डैड को, जो कि जैन को देख रहा था, वो भी घूर घूर के, और वो भी काफ़ी टाइम से देख रहा था, एकदम ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे अभी के अभी जैन को मार डालेगा। और जैन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और वहीं ईवो के डैड तो बस जैन को घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि जैन तो उन्हें वैसे ही पसंद नहीं था और वो बस उसे घूरे जा रहे थे। जैन जो है ना थोड़ा सा डर जाता है और वो ईवो का हाथ पकड़ लेता है। एंड अभी ईवो का जो पूरा फोकस था ना वो हुआंग जिंगयू पर था क्योंकि हुआंग जिंगयू जो है ना वो जैन को देख रहा था। एंड ईवो के डैड फिर गुस्से में अपने रूम की ओर चले जाते हैं। ईवो की मम कार्मन ली बोलती है, शाओ जैन, तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो? जैन जो है ना वो कुछ बोलने वाला था, तभी ईवो बोलता है कि मैंने जैन को डिनर के लिए इनवाइट किया है। ये सुनने के बाद ईवो की मॉम बोलती है, ओह दैट्स गुड। इसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते अपने रूम की ओर। हुआंग जिंगयू जैन के पास आता है एंड फिर वो बोलता है, ब्रदर, क्या आपने जैन को मतलब इन्वाइट किया है? जैन तुम्हें इन्वाइट किया गया गगन ने? ये सुनने के बाद जैन बोलता है, हाँ, और वो स्माइल करता है। ईवो जो है ना वो जैन के बहुत ही पास आ जाता है और जैन ईवो को घूरता है और फिर वो विस्पर करते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? बट ईवो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता है। बट अभी भी वो हुआंग जिंगयू को घूर घूर के देख रहा था क्योंकि कोई जैन के क्लोज आए ये उसे पसंद नहीं था। हुआंग जिंगयू बोलता, आप जैन के इतना पास क्यों हैं? एंड जो ईवो था ना वो जैन को वहाँ से दूर लेके चला जाता है हुआंग जिंगयू से। एंड हुआंग जिंगयू कन्फ्यूज़न में वहाँ पर खड़ा रह जाता है, मतलब उसे समझ नहीं आया कि अभी भी हुआ क्या था। हुआंग जिंगयू अपने मन में सोचता है, गगन ने जैन को यहाँ पर बुलाया है, वो घर लेकर आए हैं उसे, पर क्यों? अब वो तो जैन को पसंद नहीं करते हैं ना।
तो फिर ये सब कैसे हो गया? क्या वो जैन को परेशान करने वाले हैं? क्या वो उसे हर्ट करने वाले हैं? नहीं, जो भी मैटर हो, बट मुझे जैन को सेव करना होगा। और वो अपने मन में सोचता है। ईबो जैन को छत पर लेकर आता है एंड देन इसके बाद जो जैन था ना वो वहाँ पर झूला था ना उस पर बैठ जाता है और ईबो जैन के सामने आता है। ईबो फिर धीरे धीरे करके जो झूला था ना उसे झुलाने लगता है और जैन को बहुत मज़ा आ रहा था। जैन झूला झूल रहा था और ईबो उसे झूला झुला रहा था। एंड जब भी झूले के टाइम ईबो जो है ना वो जैन को देखता है। जैन जैसे ही उसके पास आता है ईबो जैन के लिप्स पे पैक करता है और फिर से उसे दोबारा से धक्का दे देता है, यानी कि झूला झुलाता है उसे फिर से। एंड जैन फिर से दूर जाता है एंड फिर दोबारा से जैन उसके पास आता है तो ईबो उसे पकड़ लेता है और फिर से उसके लिप्स के ऊपर उसे पैक करता है। और जैन जो है ना ये इंजॉय कर रहा था, उसे स्माइल आ रही थी बार बार। जैन को बहुत मज़ा आ रहा था। जैन फिर ईबो को बोलता है, ईबो अब तुम भी मेरे पास बैठो प्लीज़। एंड ये सुन के ईबो बोलता ठीक है। एंड ईबो फिर झूले को रोक देता है और फिर उसके पास आकर बैठ जाता है। इसके बाद ईबो और जैन जो है ना वो झूला झूलने लगते हैं एक साथ। जैन अपने सर को ईबो के शोल्डर पर रख देता है और ईबो जो है ना वो जैन का हाथ पकड़ लेता है। जैन जो है ना वो बोलता है, अगर क्या होगा हमें ऐसे किसी ने साथ में देख लिया तो? ईबो बोलता है, चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा सब कुछ। जैन बोलता है, ईबो तुम्हारे डैड मुझे घूर रहे थे, मुझे लगता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनकी आंखें देख के मुझे ऐसा लग रहा था वो तो मुझे मार ही डालेंगे। ईबो फिर जैन के जो फोरहेड था ना ईबो जैन के हेड पर किस करता है, जिस वजह से जैन ईबो को देखता है। ईबो जैन के लिप्स को कैप्चर करता है और वो दोनों ऐसे ही झूला झूलते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और उनका किस बहुत ही डीपर और लॉन्गर हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे की टंग्स को लिक कर रहे थे एंड एक दूसरे के माउथ को फील कर रहे थे। काफ़ी देर तक वो लोग किस करते हैं और उसके बाद एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ईबो और जैन एक दूसरे को देख रहे थे प्यार भरी आंखों से। फिर कुछ टाइम के बाद जैन जो है ना अपना सर फिर से ईबो के शोल्डर पर रख लेता है, बट वो कुछ फील करता है। एंड जैन जो है ना वो बोलता है, तुम टर्न ऑन हो गए सीरियसली, बस 21 से? ईबो जो है ना वो देखता है तो सच में उसकी जो ट्राउज़र उसने पहनी हुई थी वो बहुत ही टाइट हो गई थी क्योंकि वो टर्न ऑन हो गया था। ईबो सच में अनकंट्रोल था। ईबो जो है ना उसका फेस पूरी तरह से रेड पड़ जाता है, उसे बहुत ईबो का फेस पूरी तरह से रेड पड़ जाता है और उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। जैन जो है ना ईबो को देखता बोलता फक यू। एंड ईबो बोलता है, जैन आई विल फक यू सम अदर डेज। सच में मैं बहुत ही क्रेजी हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं सच में पागल होते जा रहा हूँ जैन तुम्हारे लिए, मैं क्या बताऊँ, मैं और वेट नहीं कर सकता। प्रिपेयर योर सेल्फ, जल्दी से तैयार कर लो अपने आप को। एंड ये सुनने के बाद जैन ईबो को देखता है और बोलता है, सच में तुम बहुत ही शेमलेस हो। ईबो बोलता है, तुम भी बेड के अंदर शेमलेस हो जाओगे। एंड ये सुनने के बाद जैन के जो चीक्स थे ना वो रेड हो जाते हैं। एंड जैन ईबो के शोल्डर पे मारते हुए बोलता है, तुम ना ये ऐसे मत देखा करो मुझे। ईबो जैन को देख रहा था, वो भी इंटेंस आइज से। ईबो को ऐसे देख के जैन बोलता है, स्टॉप, मुझे ऐसे घूरना बंद करो तुम। ईबो बोलता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड इसके कुछ टाइम के बाद वो लोग ऐसे नॉर्मल बातें करते हैं। फिर ईबो जैन के साथ फिर से अपने रूम के अंदर आ जाता है। जैन ईबो का रूम देखने लगता है और ईबो जो है ना वो रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही ईबो अपने रूम से बाहर आता है वो चल ही रहा था कि तभी अचानक से उसके डैड उसे आवाज़ देते हैं और बोलते हैं, ईबो। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद ईबो रुक जाता है। ईबो के डैड ईबो के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं गुस्से में, तुम उस लड़के को घर पे क्यों लेकर आए हो? ईबो बोलता है, डिनर करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद ईबो के डैड बोलते हैं, क्या तुम भूल गए हो? हाँ, पर क्यों लेकर आए हो उसे? तुम लगता है भूल गए हो कि वो ईफई का एक्स बॉयफ्रेंड है। एंड ये सुनने के बाद ईबो को गुस्सा आता है, वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और फिर वो बिना कोई रिप्लाई दिए हुए वहाँ से जाना शुरू कर देता है। मतलब अपने डैड को भाव तक नहीं देता। वो आगे जा ही रहा था कि तभी अचानक से सच में उसका ब्रदर वांग जिंक्यू उसके सामने आ जाता है और वो ईबो को घूर घूर के देखने लगता है और ईबो इससे और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। भाई उसके घर वालों को प्रॉब्लम क्या है, कभी कोई टपक पड़ता है तो कभी कोई। वांग जिंक्यू बोलता है, तुम जैन को घर क्यों लेकर आए हो? हाँ, तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है? तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते हो, मैं जैन को बचाऊंगा तुमसे। एंड ये सुनने के बाद तो ईबो जो है ना वो बोलता है, स्टॉप इरिटेटिंग मी, ठीक है, और मुझे मेरे रूम में जाने दो। और ये बोलकर ईबो जो है ना वो साइड हो जाता है। बट तभी वांग जिंक्यू बोलता है, पहले मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, जैन कहाँ पर है? हाँ, क्या तुम हार्म करने वाले उसे? क्या तुमने उसे चोट पहुँचाई है? ये सुनने के बाद ईबो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं कुछ करने वाला हूँ बहुत ही जल्द ही, और अब मुझे जाने दो यहाँ से। एंड ये सुनने के बाद वांग जिंक्यू बहुत ही डर जाता है। एंड हम देखते हैं ईबो जो है ना वो वहाँ से जाने वाला था, तभी वांग जिंक्यू बोलता है, उसे हार्म मत करना, समझ आया तुम्हें ईबो? मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। और ये सुनने के बाद तो ईबो का गुस्सा जो है ना हाई लेवल पर चला जाता है।
ईबो गुस्से में हुआंग जिंगयू घूर घूर कर देखता है उसे, और वो अपने हाथ को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि अभी उसे फील हो रहा था कि वो एक जोरदार थप्पड़ हुआंग जिंगयू के फेस पर जड़ देगा। बट वो कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। और ईबो फिर गुस्से में बोलता है, उसके बारे में सोचना भी मत, जान के बारे में सोचना बंद कर दो और उससे दूर रहो। एंड हुआंग जिंगयू बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड तभी हम देखते हैं जैन की आवाज़ आती, ईबो। एंड ये देखने के बाद हुआंग जिंगयू और ईबो जो है ना वो नॉर्मल होने का प्रिटेंड करते हैं। जैन तुरंत ईबो के पास आता है और बोलता है, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। एंड हुआंग जिंगयू को देखते हैं जो कि बोलता है, जैन तुम भाई को अंकल बुलाते थे ना, तो अचानक से तुमने उन्हें उनके नाम से बुलाना कब से शुरू कर दिया है। एंड ये सुनने के बाद जैन और ईबो एक दूसरे को देखते हैं। अपने साइड आई से ईबो जैन की एल्बो पर हिट करता है एंड जैन उसे देखता है, फिर बोलता है, एक्चुअली वो क्या है कि मेरी टंग स्लिप हो गई थी, गलती से मैंने बोल दिया। एक्चुअली मैं इन्हें मैं सिर्फ वांग बुलाने वाला था बट गलती से बोल दिया मैंने। ईबो फिर इसके बाद तुरंत ही जो है ना वो जैन का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है सीधा अपने रूम के अंदर। अपने रूम में आता है और डोर को लॉक कर लेता है। जैन बोलता है, तुम ठीक तो हो ना। जैन ईबो को देखता है और फिर बोलता है, तुम ना कुछ मतलब कभी कभी ना अजीब तरह से बिहेव करते हो। एंड फिर वो जाता है और काउच पर बैठ जाता है। जैन फिर ईबो को देखता है, ईबो भी फिर जैन के पास आकर काउच पर बैठ जाता है। जैन बोलता है, अब ईबो क्या ये सही आइडिया है, मतलब अभी तुम्हारी फैमिली को इतना जल्दी बताने का, ग्रैंडमा की हेल्थ भी ठीक नहीं है और तुम्हारे डैड भी मुझे पसंद नहीं करते हैं अभी तो। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है, अब ठीक है हम थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है उसके बाद हम फैमिली को बता देंगे, ठीक है चिंता मत करो तुम। जैन फिर अपना सिर हमें हिलाता है। इसके कुछ टाइम देर तक जो है ना वो ईवो और जैन ईवो के रूम में ही रहते हैं। एंड फिर फाइनली वो डाइनिंग रूम के अंदर आते हैं डिनर करने के लिए। फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे वहीं पर थे, सिर्फ ग्रैंडमा नहीं थी, वो अपने रूम में थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो उन्हें सभी नाश्ता खाना वगैरह सब उन्हें रूम में ही करवाया जा रहा था। सभी फैमिली मेम्बर्स बैठ चुके थे। ईबो आता है और वो भी बैठ जाता है जैन के सामने। एंड ईबो और जैन जो है ना वो नॉर्मली जो खाना उन्हें सर्व किया गया था वो खाने लगते हैं। एंड हम देखते हैं ईबो को जो कि जैन के पैरों के साथ खेल रहा था। जैन को बहुत ही शाय फील हो रहा था और ईबो जो है ना वो अपनी साइड आई से जो है ना जैन को देख रहा था और खाना भी खा रहा था। एंड ईबो जो है ना वो जैन की स्किन को टच कर रहा था अपने पैरों से। और यही करते हुए ईबो जो है ना वो अपना पैर जैन के थाइस पर रख देता है। एंड जैन जो है ना वो ईबो को देखता है अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके। इससे पहले कि कोई जैन को मतलब देख पाता, उसके रिएक्शन को देख पाता, ईबो तुरंत ही अपने पैरों को जैन के थाई से हटा देता है। और जैन जो है ना वो एक चैन की सांस लेता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज़ थी उसके लिए। हम देखते हैं हुआंग जिंगयू को जो कि वांग हाइशवान को विस्पर करते हुए बोलता है, हाइशवान तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गलत है, ब्रदर जैन को घर लेकर आए हैं पता नहीं क्यों। एंड वांग हाइशवान बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, सच में ब्रदर के माइंड में क्या चलता रहता है कोई नहीं जान सकता है, उनका माइंड वो ही जाने। एंड हम देखते हैं वांग वांग ईजाओ को वांग ईजाओ को जो कि उन दोनों को देखता है और बोलता है, हाँ तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद हुआंग जिंगयू बोलता है, अब डैड कुछ नहीं, हम बस गेम के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद वो लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। ईवो और जैन जो है ना डिनर वगैरह कर लेने के बाद गार्डन में घूम रहे थे। हम देखते हैं वांग सीसी को और वांग कार्मली यानी कि ईबो की मॉम और आंटी को जो कि बातें करते हुए जो है ना गार्डन एरिया में आ जाते हैं। और ईबो और जैन भी वहीं पर थे। एंड जैसे वो देखते हैं कि वो लोग आ गए हैं तो ईबो और जैन अपने बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। कार्मली बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर हो। ईबो बोलते हैं कि हाँ बस हम बातें कर रहे थे और बस नॉर्मली वॉक कर रहे थे। इसके बाद वांग सीसी बोलती है, चलो साथ में बैठ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ओके ठीक है। देन फिर वो चारों आकर जो चेयर्स वहाँ पर रखी हुई थी गार्डन एरिया में वहाँ पर बैठ जाते हैं। कार्मली बोलती है, जैन सच में तुमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, तुम्हारे डैड भी सच में बहुत ही हार्ड वर्किंग है और ईवो को भी तुम्हारा क्लोथिंग ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है। जैन को शाय फील होता है और वो ईवो को देखता है। जैन बोलता है थैंक यू आंटी। इसके बाद जो वांग सीसी थी वो बोलती हैं, कानमन तुम्हें नहीं लगता कि ईबो आजकल कुछ ज़्यादा ही टॉकेटिव हो रहा है जैन के साथ। ईबो जो है ना वो किसी से इतनी बातें नहीं करता जितनी कि वो जैन से कर रहा है, ये मिरेकल कैसे हो गया। एंड ये सुनने के बाद ईबो बोलता, आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस जैन से नॉर्मली बातें करता हूँ, आप ऐसी ज़्यादा सोच रही हैं। कार्मेन ली बोलती है, जैन सच में मुझे तो यही लगता है कि तुम क्या ईबो के बोर नहीं होते हो ईबो के साथ। क्या तुम सच में उसके साथ फ्रेंडली तरीके से बात करते हो। हाँ, ये सुनने के बाद जैन बोलता है कि हाँ आंटी बिल्कुल, वो बहुत ही नाइस है।
कार्मेन ली बोलती है हाँ सच में, तुम कैसे समझ लेते हो एक दूसरे को, कब से समझने लगे तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे। एंड वांग सीसी बोलती है हाँ बिल्कुल, मुझे भी जानना है। जैन बोलता है कि अवार्ड फंक्शन से। वांग यीबो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं जैन से अवार्ड फंक्शन में उस दिन मिला था एंड इवेंट के बाद से ही हम दोनों ने बात करना शुरू कर दिया। जैन बोलता है हाँ बिल्कुल, और हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ये सुनने के बाद वांग सीसी शॉकिंगली बोलती है व्हाट फ्रेंड्स। जो ईबो था ना वो जैन को देखता है। जैन जो है ना वो अजीब से स्माइल करते हुए बोलता है अब मेरा मतलब है कि हम जस्ट फ्रेंड की तरह बात करते हैं, इसीलिए मैंने फ्रेंड्स बोल दिया। मैं इन्हें एज अ फ्रेंड ही कंसिडर करता हूँ सबके सामने, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड की तरह तो मुझसे बात करते हैं। ईबो बोलता है बिल्कुल, जैन मुझे एज अ फ्रेंड की तरह बात करता है तो हो गए ना हम लोग फ्रेंड्स। वांग सीजी एंड कार्मेन ली फिर अपने सिर को हमें हिला देते हैं। जैन के जो है ना बोल सकते चीक्स रेड हो जाते हैं कि वो क्या बोल रहा था। कुछ टाइम के बाद जैन टाइम चेक करता है और फिर बोलता है कि एक्चुअली मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। ईवो की मॉम बोलती हैं कि आप थोड़ी देर और रुक जाओ। जैन बोलता है नहीं मैं नहीं रुक सकता आंटी, वो एक्चुअली क्या है कि मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। ये सुनने के बाद जो वांग सीसी थी वो बोलती है ओके कोई बात नहीं जैन, ईवो तुम जैन को अच्छे से घर छोड़ाना ठीक है। ईवो बोलता है हाँ बिल्कुल आंटी। एंड देन इसके बाद ईवो और जैन जो है ना वो उठ जाते हैं चेयर से और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ईवो और जैन पार्किंग में आते हैं। फिर इसके बाद ईवो जैन को अपनी कार में बिठाता है और उसके बाद वो उसे घर के लिए छोड़ देता है। जैन जो है ना वो ईवो को देखता है। ईवो और जैन कार में थे। ईवो बोलता है जैन कल चलो ना डेट पे चलते हैं। जैन बोलता है ओके मैं रेडी हूँ। और इसके बाद ईवो जैन को उसके घर छोड़ देता है और वो लोग अपने अपने घर आराम से जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, मार्केट का सीन देखते हैं। जैन जो है ना वो ईवो का वेट कर रहा था एंड उसने मास्क पहना हुआ था और वो एक कार के सामने जो है ना वो खड़ा हुआ था। ईवो वहाँ पर आ चुका था। ईवो फिर जैन को देखता है और वो अपनी कार को जो है ना वो पार्क करता है। कार को पार्क करने के बाद ईवो कार से बाहर आता है और वो जैन के पास आता है। ईवो ने भी जो है ना वो ईवो ने भी मास्क को पहना हुआ था। ईवो जैन को देख के स्माइल करता है एंड दोनों की आंखें शाइन कर जाती हैं। ईवो फिर जैन का हाथ पकड़ता है और फिर ईवो बोलता है जैन कैसे हो तुम। जैन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो डेट पे चलते हैं। कहाँ जाएंगे हम, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। ईवो बोलता है सरप्राइज़ है। इसके बाद ईवो जैन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से जो है ना नियर जो रेस्टोरेंट था पास में ही वहाँ पर लेकर आ जाता है। ईवो ने जो है ना वो फ्लोर को बुक किया हुआ था। हम रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जैन और ईवो जो है ना वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, टॉप फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, सिटी का सबसे जो है ना वो टॉप फ्लोर था और बहुत ही ब्यूटीफुल था। दोनों ही जो है ना विंडो के पास में बैठ जाते हैं और जो बोल सकते हैं कि वहाँ पर सॉफ्ट म्यूज़िक जो था ना वो प्ले हो रहा था, पियानो वगैरह वहाँ पर बजाए जा रहे थे। ईवो जो है ना वो जैन के हाथों पर अपना हाथ रख देता है एंड ईवो बोलता है कैसा ही है। जैन बोलता है अमेजिंग है। ये सुनने के बाद ईवो को ये अच्छा लगता है, चलो जैन को पसंद तो आया। इसके बाद वेटर जो है ना वो जैन और ईवो के पास आता है और जो दोनों थे ना वो फूड ऑर्डर करते हैं। कुछ टाइम के बाद उनका जो फूड था ना वो टेबल के पास आ जाता है। ईवो और जैन दोनों ही जो है ना एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे को खाना सर्व करते हैं। ईवो जैन को पोमग्रेनेट जूस जो है ना वो देता है एंड जैन बोलता है वाओ। ईवो बोलता है हाँ तुम्हें ये पसंद है। जैन बोलता है तुम्हें कैसे पता। एंड जो हमारा ईवो था ना वो बोलता है जब तुम हॉस्पिटल में थे तुम्हारी मॉम जो है ना वो ये जूस तुम्हें दिया करती थी, तो मैंने सोचा ये फ्रूट जूस तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारा फेवरेट है। जैन जो है ना वो बोलता है ये तो है, तुम नोटिस करते हो। ईवो जो है ना वो स्माइल करता है, बोलता है ऑफ कोर्स। जैन के फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी और वो ईवो से पूछता है तुम्हारी फेवरेट डिश। ईवो और जैन जो है ना वो ब्रेकफास्ट जो भी था अपना वो एक दूसरे के साथ बातें करते हुए कंप्लीट करते हैं और वो लोग अपनी फेवरेट डिश के नाम एक दूसरे से शेयर करते हैं। उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद ईवो जैन का हाथ पकड़ता है एंड देन वो उसे जो है ना वो मिडिल हॉल के अंदर लेकर आता है। जैन जो है ना वो अपने हाथों को ईवो के हाथों पे देता है। इसके बाद ईवो जैन को पकड़ता है। जैन अपने हाथ ईवो के शोल्डर पर रखता है। ईवो जैन के दोनों हाथों को जो है ना वो अच्छे से डांसिंग पोजीशन में कर लेता है एंड देन हम देखते हैं एक फोटोग्राफर उन दोनों की एक फ़ोटो को खींचता है। अब हम देखते हैं वो लोग वहीं पे डांस वगैरह अपना करते हैं और कुछ टाइम के बाद देखते हैं ईवो जैन को जो है ना वो सिनेमा हॉल लेकर आता है और वहाँ पे ईवो जो है ना वो जैन को देखता है। जैन बोलता है ईवो अब हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद ईवो बोलता है कि यस मैं तुम्हें यहाँ सिनेमा में मूवी दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद ईवो और जैन जो है ना वो हॉल के अंदर जाते हैं। हॉल पूरी तरह से खाली था, वो फ्रंट चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। ऑब्वियसली हमारी ईवो ने पूरा का पूरा थिएटर ही बुक करके रखा हुआ था। जैन बोलता है ईवो अब यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ
ये सुनने के बाद ईबो बोलता है बिल्कुल, क्योंकि मैंने पूरा सिनेमा हॉल बुक कर लिया है 3 घंटे के लिए। जैन देखता है ईबो को और बोलता हाँ, तुमने पूरा का पूरा बुक कर लिया? शॉकिंगली बोलता है। ईबो बोलता हाँ बिल्कुल। जैन बोलता अच्छा ठीक है, हम कौन सी मूवी देखेंगे? ईबो बोलता है सरप्राइज है। जैन जो है ना वो क्यूरियस होकर देखता है स्क्रीन की और मूवी स्टार्ट होती है। मूवी जो है ना रोमांटिक थी, हॉट किसेस सीन थे मूवी के अंदर। जैन जो है ना वो ब्लश करता है बहुत ही ज़्यादा एंड ईबो अपना हाथ जैन के शोल्डर के अराउंड रखता है और स्लोली स्लोली करके उसे अपनी क्लोज करता है एंड देन उसके लिप्स पे उसे किस करता है। जब भी रोमांटिक सीन आ रहे थे मूवी के अंदर, ईबो जैन को किस कर रहा था। उन दोनों के बीच का जो एटमॉस्फेयर था वो भी बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया था और दोनों ही बहुत ही रोमांटिक फील करते हैं। बट मूवी अपने पॉइंट पर आ चुकी थी, बहुत ही इमोशनल थी। जैन जो है ना वो भी इमोशनल हो जाता है मूवी को देखते हुए। ईबो जो है ना वो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मतलब उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एंड देन इसके बाद वो लोग मूवी पे फोकस करते हैं। मूवी एंड होने के बाद जैन जो है ना बहुत ही खुश हो जाता है। हैप्पी एंडिंग देखने के बाद ईबो और जैन जो है ना वो हॉल से बाहर आते हैं। ईबो जैन को देखता है। जैन बोलता है ईबो हम नेक्स्ट टाइम ना हॉरर मूवी देखने के लिए आएंगे। एंड ये सुनने के बाद ईबो अचानक से रुक जाता है एंड वो जैन को देखता है। जैन भी रुक जाता है। ईबो जैन देखता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने? ईबो बोलता है हॉरर मूवी हम नहीं देखेंगे। जैन जो है ना वो ईबो के पास आता है और फिर ईबो को वो अपनी आइज को नैरो करते हुए देखते हुए बोलता है क्यों, तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है? ईबो बोलता है नहीं तो मुझे मुझे डर नहीं लगता हॉरर मूवी से। जैन बोलता है अच्छा तुम श्योर हो? ईबो बोलता है कि अब हाँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता भूत से। ये सुनने के बाद जैन जो है ना वो बोलता ओ ठीक है, तो फिर ये डिसाइड रहा, हम नेक्स्ट टाइम हॉरर मूवी देखेंगे, ओके। ईबो जो है ना हेजिटेट फील करता है और जो है ना वो देखता है जैन को। जैन जो है ना वो एक स्माइल करता है बहुत ही नोटी वाली और वो ईबो के पास आता है। वो टेंशन देख सकता था ईबो के फेस के ऊपर। जैन बोलता है ओ एम जी, सच में तुम डरते हो हॉरर मूवी से? ईबो जो है ना वो अब बोलता है कि चलो छोड़ो जाने दो, हम शॉपिंग करने चलते हैं। जैन बोलता है ईबो तुम टॉपिक को चेंज मत करो, मतलब सच में तुम्हें भूत से डर लगता है? भूत से कौन डरता है ईबो? एंड जैन तो ये बोलकर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। ईबो फिर जैन का हाथ पकड़ता है और वो उसे सिनेमा हॉल से बाहर लेकर आता है। जैन बोलता है अब हम कहाँ जाने वाले हैं? ईबो बोलता है शॉपिंग। जैन बोलता है ओके ठीक है। एंड इसके बाद कुछ ही देर के बाद वो लोग शॉपिंग मॉल आते हैं। ईबो और जैन जो है ना शॉपिंग मॉल के अंदर इधर से उधर घूम रहे थे। जैन जो है ना वो ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि फिर से शॉपिंग मॉल पूरी तरह से खाली था। जैन इरिटेट होकर बोलता है ईबो अब मुझे ये मत बोल देना कि तुमने पूरा शॉपिंग मॉल बुक कर लिया है। ईबो बोलता है बिल्कुल, तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद लो। जैन जो है ना वो पाउट बनाता है। इसके बाद ईबो और जैन जो है ना पूरे शॉपिंग मॉल के अंदर बिना मास्क के इधर से उधर घूम रहे थे क्योंकि उन्हें यहाँ देखने वाला कोई नहीं था। जैन जो है ना वो अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करता है और ईबो के लिए भी एक ड्रेस लेता है। ईबो एंड जैन जो है ना वो ऐसे ही घूम रहे थे, तभी ईबो जो है ना वो एक टॉय काउंटर के पास आता है और वो कुछ टॉयज खरीदता है जैन के लिए, क्योंकि उसने देखा था बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टॉयज खरीदते हैं, तो इसलिए हमारा ईबो भी जैन के लिए टॉय खरीदता है एंड वो टॉय खरीद के हमारे जैन को देता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जैन और ईबो अपनी शॉपिंग करते हैं एंड फिर बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद ईबो जो है ना सारे बिल्स को पे करता है। अब हम देखते हैं ईबो जैन को जो है ना गेमिंग जोन के अंदर लेकर आता है। जैन देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गेमिंग जोन्स थे, खेलने के लिए गेम्स थे। जैन बोलता है ईबो ओ माय गॉड, मैं यहाँ पर पता है तुम्हें कितने लॉन्ग टाइम से आना चाहता था बट आ ही नहीं पाया, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। ईबो बोलता है मोस्ट वेलकम। इसके बाद ईबो जैन को अपना कार्ड देता है और बोलता है जाओ जो खेलना है वो खेल लो। जैन ईबो को देखता है और फिर बोलता है कि तुम्हें भी मेरे साथ खेलना होगा। ईबो बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है। जैन बोलता है प्लीज़ ना मुझे ज्वाइन करो और वो अपनी पपी आइज से ईबो को देखता है एंड ईबो भाई अपने आप को कैसे कंट्रोल करे हमारे जैन की पपी आइज को देख के, तो ईबो पिघल जाता है और इसके बाद ईबो और जैन दोनों ही जो है ना बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। जैन को बहुत अच्छा लगता है, उसका माइंड जो है ना वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, रिलैक्सिंग माइंड हो जाता है इतने सारे गेम वगैरह खेलने के बाद। हम देखते हैं इसके बाद ही वो और जैन जो है ना एक प्लेस पर आकर बैठ जाते हैं। जैन जो है ना वो खेल रहा था बॉल्स के साथ एंड उन्हें बार बार में जो है ना वो हिट कर रहा था। ईबो जो है ना वो जैन को देख रहा था कितना फन कर रहा है जैन। वैन जो है ना वो बहुत दोनों थक जाते हैं। ईबो और जैन थकने के बाद फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं बाहर की ओर। ईबो और जैन ऐसे ही काफ़ी देर जो घूमते हैं। फिर इसके बाद ईबो बोलता है जैन तुम्हें भूख लगी है? जैन जो है ना वो बोलता चलो लंच करते हैं। इसके बाद जैन जो है वो ईबो के साथ गेमिंग जोन से बाहर आता है। देन वो जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से सी साइड एरिया।
या हमारे ईवो ने आज बहुत सारी प्लानिंग की है हमारे जान के लिए। कुछ टाइम के बाद देखते हैं, अब इवनिंग हो चुकी थी। ईबो और जो जैन थे ना वो आ चुके थे बीच साइड पर। ईबो और जैन के अलावा इस वक्त बीच एरिया पर जो है ना वहाँ पर कोई नहीं था। एंड वो दोनों जो है ना वो जाते हैं और ईबो जैन एक पूरी तरह से जो बोल सकते हैं एरिया था ना उसे बुक कर चुका था बीच साइड का, और जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ पर डेकोरेट कर दिया गया था। डाइनिंग टेबल था, अच्छे से डेकोरेट किया गया, और ईवो जो है ना वो वहाँ पर आ जाता है और चारों तरफ वहाँ पर इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था कि कोई भी देखने के बाद मैस्मराइज हो जाएगा। जैन बोलता है, ईवो सच में ये बहुत अच्छा है और तुम सबसे बेस्ट हो ईबो। ईबो बोलता है, जैन अगर मैं रिच नहीं होता तो मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर पाता। जैन और ईबो इस वक्त जो है ना वो बीच साइड पर खड़े हुए थे, ओशन के पास में थे, एंड जो ओशन की लहरें थी वो आ रही थी और वापस जा रही थी। ईबो जैन को देखता है। जैन बोलता है, ईबो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं पूरा का पूरा तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर फ्यूचर के अंदर बैड सिचुएशन भी आती है तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। ईबो जैन को एडमायर करने लगता है एक स्माइल के साथ। ईबो जो है ना वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो तुरंत ही जैन को हक कर लेता है, बहुत ही टाइट करके हक कर लेता है। और इस टाइम पर ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा था जो कि इस माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। ईबो बोलता है, जैन चलो डिनर करते हैं। जैन बोलता है, ठीक है। एंड देन इसके बाद ईबो और जैन जो है ना वो आते हैं और चेयर्स पर बैठ जाते हैं। ईबो बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करता है जैन के साथ, एंड देन फिर वो दोनों जो है ना वो एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के साथ अपनी सेल्फीज़ को लेते हैं। जैन जो है ना वो फ़ोटोज़ को देखता है अपने फ़ोन में, एंड ईबो और जैन जो है ना वो अपनी डेट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सच में उन्होंने 1000 मतलब इतने इससे भी ज़्यादा फ़ोटोज़ ले ली थी, बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत जो है ना दोनों ईबो और जैन अब एक दूसरे को खाने को खाते हैं, एंड वो दोनों एक दूसरे को सर्व भी करते हैं। डिनर होने के बाद ईबो और जैन जो है ना वो लेट जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बेड था पूरी तरह से डेकोरेट किया हुआ। बहुत जो है ना वो स्टार्स को देख रहे थे क्योंकि अभी इवनिंग हो चुकी थी, स्टार्स दिख रहे थे, तो ये माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जैन और ईबो पूरी तरह से खोए हुए थे। जैन बोलता है, ईबो ये एक ड्रीम की तरह लग रहा है मुझे। एंड ये सुनने के बाद ईबो बोलता है, जैन जैन ये ड्रीम नहीं है, ये हकीकत है जो कि अब सच हो गई है। ईबो जैन की ओर टर्न करता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ईबो बोलता है, वुड यू लाइक टू स्लीप विद मी ऑन माई कॉटेज नाइट को। ये सुनने के बाद जैन बोलता है, ईबो मैं चाहता हूँ आना बट ये आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे घर जाना होगा, ठीक है आज तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ मैं कल तुम्हारे कॉटेज में आऊँगा ना तो पक्का मैं रात को रुकूंगा तुम्हारे साथ। एंड ये सुन के ईबो बोलता है, जैन पक्का डेफिनेटली तुम कल कॉटेज में आओगे, ठीक है, और अपने आप को तैयार रखना क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अपने आप को कब तक और कंट्रोल में रख सकता हूँ, मैं तुम्हें कम्प्लीटली अपना बनाना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जैन बोलता, ये बहुत तुम भी ना कितने बुरे हो। ईबो बोलता है, जैन मैं तुमसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी एक फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मेल हो, तुम्हारे लिए बेबी को बर्थ देना इम्पॉसिबल है, बट हम बेबी अडॉप्ट करेंगे, हम दोनों का बेबी होगा। और ये बोलकर ईबो छोटी सी स्माइल करता है। जैन स्माइल करता है और फिर बोलता है, ईबो मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है, हाँ सरप्राइज़ कौन सा। जैन बोलता है, ये हमारी फैमिली को लेके है, बट तुम है ना मुझे अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते हो। ईबो बोलता है, क्या है, तुम क्या किसी बच्चे को जानते हो जिसे हम अडॉप्ट करें, तुम ये चाहते हो। जैन स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, बट वो भी हमारी वेडिंग नाइट को। ईबो अपने मन में सोच रहा था, ग्रैंड माँ बस जल्दी से ठीक हो जाए वरना मेरा वो सो कॉल्ड डैड मेरी ये मैरिज नहीं होने देगा और मैं नहीं चाहता कि कुछ हो जाए। जैन बोलता, ईबो तुम हर वक्त क्या सोचते रहते हो। ईबो बोलता, नहीं कुछ नहीं। ईबो अपने मन में फिर से सोचता है कि मैं ये ब्यूटीफुल मोमेंट अभी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें ये बताकर मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ईबो बोलता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ठीक है, बाय द वे मैं तुम्हारे साथ जो है ना वो हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम्हें घर जाना है बट बाद में नहीं, ठीक है। ये सुन के जो जैन था ना वो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम रहना चाहते हो मेरे साथ, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग अदर टाइम जो है ना बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। ईबो भी अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड फिर वो लोग जो है ना बेड पर बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ में
क्योंकि वो एक दूसरे को और भी टाइम देना चाहते थे। ईबो जो है ना वो जैन का हाथ पकड़ता है एंड देन उसकी ज्वालान पे किस करता है एंड स्लोली स्लोली करके रोमांटिक माहौल होता है और दोनों प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि अभी रोमांटिक माहौल था तो थोड़ा तो बनता है ना। अब हम जैन के घर का सीन देखते हैं। जैन जो है ना अपने रूम के अंदर एंटर करता है, उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे एंड वो उन बैग्स वगैरह को सब कुछ को रख देता है। जैन जो है ना वो ईबो के सॉफ्ट बनी को जो उसने उसे दिया था उसे लेके बेड पर लेट जाता है एंड जैन बोलता है आज का दिन कितना अच्छा था ना बनी, तुम्हें पता है अब ईबो जो है ना वो मुझे आज डेट पे लेके गया था। जैन फिर बनी टॉय का सर अपने आप से ही हिलाता है हाँ में एंड फिर जैन बोलता है सच में वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, प्यार ने सच में उसे चेंज कर दिया है, मुझे खुद को भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि अब मैं उसके प्यार में गिर गया। जैन सीलिंग को देखता है और फिर वो सोचता है अब वो मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता है, क्या मुझे उसे हाँ बोल देना चाहिए। जैन ये बोलकर अपना फेस जो है ना वो पूरी तरह से पिलो के अंदर हाइड कर लेता है। जैन फिर सोचता है कि ईबो अभी 36 ईयर्स ओल्ड है, वो 36 साल का हो गया है और अब उसे सच में फादर बन जाना चाहिए, बट मैं अभी ओनली 23 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं क्या करूँ, क्या मुझे सच में अग्री कर देना चाहिए, क्या मुझे उसे बोल देना चाहिए कि वो प्रोटेक्शन यूज़ करे। जैन अपने मन में सोच रहा था। जैन फिर मम्बल करते हुए बोलता है सच में शाहजहान तुम कितने शेमलेस हो गए हो, हाँ तुम ये सब चीज़ें कैसे सोच सकते हो, हाँ नहीं तुम्हें ये सब नहीं सोचना है। जैन बोलता है सच में वो मतलब कि जब मैंने उसे नेकेड देखा था तो वो कितना बिग था, हाँ मेरे अंदर फिट कैसे होगा, ओ गॉड सच में क्या वो अच्छा होगा, अच्छा फील होगा क्या। जैन जो है ना वो अपने आप के मन में ये सब सोच रहा था, उसे पता नहीं वो कितनी शेमलेस चीज़ें सोच रहा है, बट आई वो क्या कर सकता है। जैन बोलता है क्या उसे हर्ट होगा, ओ गॉड उसे देखने के बाद तो पता लग रहा था मेरी वाट लग जाएगी, मैं क्या करूँ। जैन के माइंड में अभी जो है ना वो सारे के सारे डर्टी एम्बेरसिंग थॉट्स आ रहे थे, वो क्या करे, उसका माइंड जो है ना वो फ्रेश हो ही नहीं रहा था, बार बार वो सोचे जा रहा था। जैन अगेन एंड अगेन ईवो के बारे में सोच रहा था और सिर्फ उसके माइंड के अंदर आ रहे थे डर्टी विचार और कुछ नहीं। जैन सोचता है अब अगर ईवो कल मेरे साथ वो सब करेगा तो क्या क्या मैं उसे मना करने के लिए सच में हो भी पाऊंगा या नहीं अवेलेबल। हाँ, जैन सोचता है और मुझे क्या करना चाहिए, नहीं अभी तो मुझे सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब क्या क्या मुझे रिफ्यूज़ करना चाहिए, उसे मना कर देना चाहिए। हाँ अब क्या वो मुझे फोर्स तो नहीं करेगा ना, है ना। जैन सोच रहा था कोई बात नहीं, जो होगा कल देखा जाएगा, ठीक है मैं देख लूँगा, बट मुझे रेडी रहना होगा उन सब चीज़ों के लिए। जैन सोच रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था और ऐसे ही सोचते सोचते फाइनली वो सो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि कल क्या होता है, बट एक चीज़ तो है कल का पार्ट हॉट एंड रोमांटिक होने वाला है। बाय बाय, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी सी अलग लेवल पे चली जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, मुझे बताइएगा कैसा लगा। ओके प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिया करो, बाय बाय।